Friends, welcome back to our channel JS Commerce Classes. Today I will going to help you with HSC poem 2.5 where I will be going to help you with the explanation part of the poem. The name of the poem is Father Returning Home, written by दिलीप छेत्रे. So आज जो मैं आपको पोएम पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है फादर रिटर्निंग होम. अगर आपको पोएम नहीं आपने अभी तक पढ़ी है तो आई एम श्योर कि एक बार आप 5 से 10 मिनट देते हो, इट विल नॉट बी गोइंग टू वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. सो प्लीज़ अगर आप सोच रहे हो कि सीखना है सुनना है तो आप सुन सकते हो. कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने का सिंपलर वे में कोशिश करूँगी. सो पोएम का नाम है पोएट का नाम है दिलीप छेत्रे. ये एक बायलिंगुअल पोएट है और ट्रांसलेटर भी रह चुके. इनका काफ़ी रिमार्केबल वर्क है मराठी और इंग्लिश फील्ड में. एक वर्सेटाइल क्रिएटिविटी इनकी है, पेंटिंग में, फिल्म मेकिंग में कंट्रीब्यूशन भी है और इनको प्रेस्टीजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड में मिला अपनी कविताओं या पोइट्रीज के लिए. ठीक है, तो पोएम में जो आपको आज पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है फादर रिटर्निंग होम. क्या नाम है? फादर रिटर्निंग होम. पोएम ली गई है ट्रैवलिंग इन अ केज से. इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सबर्बन कम्यूटर. इट डिपिक्ट्स अ डल मोनोटोनस एग्जॉस्टिंग एंड इक्वली पिटेबल डेली रूटीन. पोएम इस पोएम से ली गई है. यहाँ पे जो सबर्बन कम्यूटर है मतलब शहर में, सिटीज़ में, ठीक है, तो यहाँ पे जो कम्यूटर मतलब जो रोज़ ट्रैवल करते हैं रेलवे से, लोकल से, उन कम्यूटर की लाइफ के बारे में थोड़ा सा एक हमको इनसाइट बताया है. यहाँ पे एक डल लाइफ, मोनोटोनस, बहुत अकेलेपन की, एग्जॉस्टिंग, टायरिंग डेली रूटीन बताई गई है. यहाँ पे एक फोर्स्ड एलियनेशन क्या होता है, यानी अकेले फील करना, सबके साथ रहकर भी आप भीड़ का हिस्सा नहीं बन पाते हो. जो रिफ्लेक्ट होता है स्टेल फूड एंड लैक ऑफ शेयरिंग, कि जब हमारे फादर घर पे पहुँचते हैं तो बहुत बार होता है कि बहुत सारे फादर ठंडा खाना खाते हैं, बच्चे सो जाते हैं उनके वो टाइम तक, और कोई शेयरिंग नहीं है, किसी से बातचीत नहीं है. ही स्टिल रिफ्यूज टू शेयर देयर जॉयज एंड सॉरो विद द हार्ड वर्किंग फादर हु एज अ रिजल्ट इज फोर्स टू रिटायर इनटू सॉलिट्यूड. तो उनके बच्चे रिफ्यूज़ करते हैं हार्ड वर्किंग फादर को कि नहीं, जैसे हम शेयर नहीं करते होते ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो लाइफ की छोटी बड़ी चीज़ें शेयर नहीं करते, बट वही बच्चे जब छोटे होते हैं तब तक स्कूल की डेली अपडेट, रोज़ का सब कुछ शेयर करते हैं. पोएम में आगे पोइट ये बताते हैं कि ये जर्नी जो होती है बहुत पेनफुल होती है, कि आप सबके साथ तो आपके फैमिली है बट आप उनके साथ रहकर भी कैसे फील कर रहे हो, लोनलीनेस महसूस कर रहे हो. तो लोनलीनेस एक सिंबल है मैन के आइसोलेशन का, मटेरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड से, कि ठीक है मैं खुद से खुश हो जाता हूँ, हम अपनी ओवर थिंकिंग की, इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं. माई फादर ट्रैवल्ड इन द लेट इवनिंग ट्रेन, स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट, सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आइज. तो पोएट ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे मेरे फादर लेट इवनिंग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, लाखों जो हज़ारों कम्यूटर्स रोज़ ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए, उनके साथ ट्रैवल करते हैं. उनकी आंखों के सामने कितने स्टेशंस, कितने रास्ते चले जाते हैं, बट उनकी आंखें वो देखती ही नहीं है. His shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud and his bag stuffed with books. उनके जो शर्ट और पैंट है बहुत सॉगी हो जाते हैं. बहुत बार होता है कि ट्रेन्स में या लोकल में या जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है ड्यूरिंग रेनी सीजन. तो उनका ब्लैक रेनकोट, उनके पैंट सब भीग जाता है और कीचड़ लग जाती है. उनकी जो बैग है पूरा बुक से भरा हुआ है, इज़ फॉलिंग अपार्ट, वो अलग अलग गिर रहा है. His eyes dim by age. सुनते हो आपकी, सुना जाता है कि हमारी एज होती तो हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती है, इतना ज़्यादा हम फोकस नहीं हो पाते हैं. फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, मतलब ह्यूमिड मानसून नाइट यानी मुंबई के बारे में, सर सिटीज़ के बारे में, कि जैसे मानसून नाइट तो है बट फिर भी थोड़ा गर्मी ह्यूमिड जैसा है. नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस. अब जब मैं देखता हूँ कि वो इतने टाइम के बाद उतर रहे हैं तो मानो कि वर्ड गिर रहा है, यानी सेंटेंस में से एक छोटा सा वर्ड ड्रॉप ऑफ हो रहा है. ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म, क्रॉसेज द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन. ग्रे प्लेटफॉर्म से वो भाग भाग के जा रहे, कोशिश करें मैं जल्दी रेलवे लाइन क्रॉस करूँ, और रोड पे पहुँचते हैं, लेन पे पहुँचते हैं. ठीक है. हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड. उनकी चप्पल पूरी कीचड़ में भर गई है बट उनको घर जाने की जल्दी खाई है. नेक्स्ट टाइम तक में पोइट बोलते हैं होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी. होता है ना शाम को थकान दूर करने के लिए आप चाय पीते हो पहले, तो वो घर पे आ गए, एक ऐसे वीक लग रहे हैं, टी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं,
ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक रीड कर रहे हैं, ठंडी चपाती, स्टेल मतलब ठंडी चपाती खा रहे हैं. ही गोज इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट. अब वो वॉशरूम जाते हैं. कंटेम्पलेट बहुत बार होता है कि आप कहीं पे बैठे हो, मतलब वॉशरूम हो गया, गार्डन हो गया, आप थोड़ा सोचने लगते हो. टैप ऑन है, आपके हाथ पे से पानी गुजर रहा है, आप खुद को मिरर में देख रहे हो, सोच रहे हो. दैट वी कैन गिव अ वर्ड एज कंटेम्पलेट. मैन्स एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड. एस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है एलिनेशन, खुद से लोगों को दूर करना, आप एक दूसरी दुनिया में जैसे पहुंचते हो. कमिंग आउट इट ट्रेम्बल्स एट द सिंक. जब वो सिंक पे आते तो जैसे वो काँप रहे होते हैं और कोल्ड वाटर जो है उनके हाथ पे से पास ऑन हो रहा है. कुछ फ्यू ड्रॉपलेट्स है जो उनके ग्रे हेयर के ऊपर से, रिस्ट के ऊपर से पास ऑन हो रहा है. कितने ब्यूटीफुली पोएट ने डिटेल बताया. अगर आप चेक करना चाहो तो कभी कभी आप अपने फादर्स को या ऐसे रियलिटी है देख सकते हो. हिज साइलेंट चिल्ड्रन हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर. उनके जो बच्चे हैं, साइलेंट मतलब बैड टेम्पर्ड. आजकल के बच्चों का तो पता ही है कितना गुस्सा आता है, अग्रेशन, गुस्सा, जब बोल के पलट के जवाब दे देना बिना सोचे समझे. सम टाइम कुछ पेरेंट्स चिल्ला देते हैं बट कुछ पेरेंट्स अवॉइड करते, इग्नोर कर देते हैं कि हम क्या ही बोलें. तो उनके बच्चों ने भी उनसे शेयर करना सब बंद कर दिया. जोक्स हो गए, सीक्रेट्स हो गए. अच्छा, फैमिली का यही होता है कि वो आपके साथ हमेशा होते हैं. तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फैमिली. और जितना हो सके ना, जहाँ तक आप अपने फैमिली के साथ शेयर कर सको, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ चीज़ों को शेयर करो. दे रियली फील वेरी हैप्पी. यू नेवर नो कि आपकी मम्मी को कितनी खुशी होगी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने में, आपको हेल्प करने में. ही विल नाउ गो टू स्लीप. अब वो जब सोने जाएंगे, ही विल बी गोइंग टू लिसन टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो ड्रीमिंग. रेडियो पे सुनेंगे उनके एंसेस्टर्स के, सुनते सुनते वो ड्रीम करने लगेंगे. होता है आप वीडियो लगाते हो यूट्यूब पे, कुछ सोच रहे हो, सोचते सोचते आप सो जाते हो, ऐसा होता है ना. तो अपने एंसेस्टर्स के बारे में, ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोचेंगे कि कैसे नोमैड्स ने, मतलब पहले के टाइम पे लोगों ने सब कॉन्टिनेंट एंटर किया था नैरो पास से, फिर आगे के वर्ल्ड कैसे चेंज होगा. तो ये पूरा एक सोच के ओवर थिंकिंग की उनके दिमाग में सब कुछ चलेगा. दिस वॉज इंडीड अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, अ डिपिक्शन ऑफ father's journey, a journey of father who keeps on traveling to his work and his home back. but उस दौरान वो कितना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, छुट्टी भी नहीं लेते हैं और वही काम डेली रूटीन से थक जाते हैं. तो उनके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की पोइट ने ट्राई किया था. आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी. प्लीज़ पोएम को एक बार रीड भी कर लेना और एक बार वीडियो को ध्यान से सुनोगे, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको पोएम आराम से समझ में आई होगी. पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, वीडियो को एक अच्छा सा कमेंट भी लीव कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर आपको और ऐसे इंग्लिश के वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स. थैंक यू सो मच.